तो रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग और भीषण हो गई है। यूक्रेन ने रूस पर 9/11 जैसा हमला किया, जिसके जवाब में रूस ने यूक्रेन की राजधानी के ऊपर ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक कर दिए। दोनों देशों के बीच भारी बमबारी हो रही है। अलग अलग इलाकों में दोनों सेनाएं बहुत आगे जाकर बढ़त बनाने की कोशिशों में हैं। बीते कुछ हफ्तों में यूक्रेन जिस तरह आक्रामक हुआ है, उसके बाद न्यूक्लियर वॉर की आशंका गहराने लगी है। रूस पर यूक्रेन का 9/11 जैसा हमला। धुआं हो गई 38 मंजिला बिल्डिंग। ड्रोन अटैक से दहला सारा तोप। पुतिन का भड़का गुस्सा। ज़ेलेंस्की की क्या प्रतिज्ञा। ऊंची बिल्डिंग से ड्रोन टकराया और देखते ही देखते धुएं का गुबार उठने लगा। यूक्रेन ने रूस के सारा तोप की सबसे ऊंची इमारत पर अटैक किया। हमले के बाद तस्वीर ठीक उसी तरह नजर आई जैसे 9/11 के दौरान अमेरिका में दिखी थी। जिस बिल्डिंग को यूक्रेन ने निशाना बनाया वो 38 मंजिला है। ड्रोन से सबसे ऊपर वाली मंजिल को हिट किया गया। ड्रोन के टकराते ही इमारत में आग लग गई और अफरा तफरी मच गई। यूक्रेन की सेना ने एक साथ 20 ड्रोन दागे थे। इनमें से एक ड्रोन सारातोव की रिहायशी इमारत से टकराया। बताया जा रहा है कि इस बड़े हमले में आधी बिल्डिंग डैमेज हो गई और एक महिला इस हमले में बुरी तरह से घायल हो गई। यूक्रेन ने जिन 20 ड्रोन से हमला किया था उनमें सबसे ज्यादा 9 सारातोव में दागे थे। इसके अलावा कुर्स्क के ऊपर 3, बेलगोरोड ओब्लास्ट पर 2, ब्रांस्क के ऊपर 2, ओवर तुल्स्काया पर 2, ओवर ओर्लोस्कावा पर 1 और रियाजान क्षेत्र में भी 1 ड्रोन दागा गया। यूक्रेन ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए रूस के कई ठिकानों को निशाना बनाया। सारतोव पर यूक्रेन का हमला कई मायनों में अहम माना जा रहा है। यूक्रेन इस पूरे एयरफील्ड को तबाह करना चाहता था ड्रोन अटैक्स के माध्यम से, रनवेज को नुकसान पहुंचाना चाहता था और रिहायशी बिल्डिंग के ऊपर अटैक करके एक अफरा तफरी का माहौल करना चाहता था। इसमें कुछ हद तक यूक्रेन को सफलता ही मिली है, यानी कि रूस को ऑफ गार्ड पकड़ा गया है। रूस को एक बार फिर से चकित किया गया सारातोव हमले के माध्यम से। साथ ही साथ अपने सहयोगियों को यूक्रेन ने यह संदेश दिया है कि हमारी पहुंच अंदरूनी रूस तक हो सकती है अगर आप हमें कुछ और हथियार मुहैया करवा दें और फाइटर जेट्स मुहैया करवा दें। यूक्रेन के इन हमलों के बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। सारतोव की बिल्डिंग में हुए ड्रोन अटैक के तुरंत बाद रूस की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई। रूस ने ड्रोन से हमला किया, जिससे कीव समेत कई जगह अफरा तफरी मच गई। कीव में भी धमाकों की आवाज सुनाई दी। रूस ने कीव और लवीव पर एक साथ 100 मिसाइलों से धावा बोला। मिसाइल के अलावा रूसी सेना ने UAV से भी अटैक किया। लवीव और कीव के अलावा रूस ने ज़ेपोरिजिया, ओडेशा, विनिसिया, खेमेलेतंस्की, रिवेन, निप्रो शहर को भी निशाना बनाया। रूस के बड़े हमले के बाद यूक्रेन के कई शहरों में आम लोग अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन और बंकरों में छुपते हुए नजर आए।
रूस लगातार आबादी वाले इलाकों को टारगेट कर रहा है, इसलिए पूरा यूक्रेन हाई अलर्ट पर है। रूस ने यूक्रेन के कई पावर प्रोजेक्ट्स पर अटैक किया है, जिसकी वजह से पूरे यूक्रेन में ब्लैकआउट हो गया। कीव में पानी की सप्लाई भी ठप हो गई। आशंका है कि रूसी सेना यूक्रेन के फाइटर जेट बेस पर बड़ा हमला कर सकती है। हमलों की आशंका के बीच यूक्रेन भी काउंटर अटैक की तैयारी कर रहा है। लगातार हो रही बमबारी के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है, हमारा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, रूस से प्रतिशोध लेने की कसम खाता हूं। जेलेंस्की प्रतिशोध का दावा कर रहे हैं तो पुतिन भी काउंटर अटैक के लिए रणनीति बना चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस ने 11 Tu-95 बमवर्षक विमान, 55 शाहिद ड्रोन, 4 वॉरशिप और बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार की है, जिनके जरिए यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला किया जाएगा। रूस की तैयारी बताती है कि पुतिन किस हद तक जाने को तैयार है। बीते 24 घंटों में जिस तरह तनाव बढ़ा है और यूक्रेन ने जिस अंदाज में ड्रोन अटैक किया है, कुर्स्क में अमेरिका की मौजूदगी का दावा। यूक्रेन की मदद कर रहे अमेरिकी सैनिक। रूस के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिका की भूमिका। पुतिन की घेराबंदी के लिए बाइडेन की प्लानिंग। कुर्स्क के बड़े क्षेत्र में यूक्रेन की सेना ने कब्जा जमाया है। यह सिलसिला अभी भी जारी है। रूस ने अब यह दावा किया है कि यूक्रेन की मदद अमेरिकी सैनिक कर रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि की है कि कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सेना के साथ साथ अमेरिकी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी FOG यानी फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ग्रुप के सैनिक मौजूद हैं, जो लगातार यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। दावा है कि इन सैनिकों की वजह से ही यूक्रेन की फौज आक्रामकता दिखा रही है। हालांकि अमेरिका ने कुर्स्क में अपने सैनिकों की मौजूदगी से इनकार किया है। साथ ही अमेरिका यह भी मंथन कर रहा है कि क्या यूक्रेन को कुर्स्क में मदद की जाए। इस मसले पर पेंटागन के अधिकारी लगातार यूक्रेन के टॉप ऑफिशियल्स के साथ बातचीत भी कर रहे हैं, मगर रूस अपने दावे पर कायम है। कुर्स्क के सुडजा से बाहर निकले कुछ लोगों ने भी दावा किया है कि यूक्रेनी सेना के साथ साथ अंग्रेजी, फ्रेंच और पोलिश बोलने वाले सैनिक शामिल थे। ये जानकारी इस बात की पुष्टि करती है कि कुर्स्क में विदेशी भाड़े के सैनिक सक्रिय हैं और ये संघर्ष अब केवल रूस और यूक्रेन के बीच नहीं रहा। ये जानकारी इस बात की पुष्टि करती है कि कुर्स्क में विदेशी भाड़े के सैनिक सक्रिय हैं और ये संघर्ष अब केवल रूस और यूक्रेन के बीच नहीं रहा, बल्कि इसमें विदेशी ताकतें भी खुलकर हिस्सा ले रही हैं। जी देखिए, ये जैसे कि मैं कह रहा था कि ये जो लड़ाई है महाशक्तियां परोक्ष रूप से लड़ रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो ने यूक्रेन की टेरिटरी का इस्तेमाल युद्ध क्षेत्र में किया है और यूक्रेन के सैनिकों के कंधों पर रख करके बंदूकें चलाई गई हैं और चलाई जा रही हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। कुर्स्क में अमेरिका की मौजूदगी को लेकर अलग अलग दावे भले ही किए जा रहे हों, मगर यूक्रेन ने खुले तौर पर यह बात स्वीकार की है कि उसने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में हमला करने के लिए अमेरिकी ग्लाइड बमों का इस्तेमाल किया है। मतलब अमेरिकी हथियारों और गोला बारूद के दम पर ही यूक्रेन पूरी ताकत के साथ रूस से लड़ रहा है। 6 अगस्त 2024 को पहली बार ऐसा हुआ जब यूक्रेन ने रूस में घुसकर उसके कुर्स्क इलाके पर कब्जा कर लिया। तभी से यूक्रेन लगातार रूस पर हमलावर है।
बड़े ऑपरेशन से रूस को कुर्स्क में बैकफुट पर जाना पड़ा। कई इलाकों में अब यूक्रेन का कब्जा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार है जब रूस की धरती पर किसी विदेशी ताकत ने कब्जा किया। यूक्रेन ने 2 हफ्ते में रूस के 1263 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था। यूक्रेन की सेना ने कुर्स्क क्षेत्र में घुसने के बाद अब रूसी कब्जे वाले कई यूक्रेनी क्षेत्रों को भी मुक्त कराने का दावा किया है। यूक्रेन की आर्मी के मुताबिक उसने खार्किव के पूर्वी क्षेत्र में फिर से कब्जा कर लिया है। जहां रूस ने एक बड़ा आक्रमण शुरू किया था, यूक्रेन पूरी रणनीति के साथ कुर्स्क में आगे बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि रूस की सीमा के अंदर जाकर यूक्रेन अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, मगर जानकारों का कहना है कि जेलेंस्की की ये जीत कम समय के लिए ही है, लेकिन रूस कभी भी घातक पलटवार कर सकता है। कुर्स्क में अपना कब्जा वापस पाने के लिए पुतिन नया प्लान भी तैयार कर चुके हैं। इसके तहत पुतिन ने चेचनिया का दरवाजा खटखटाया है। करीब 13 साल बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने चेचनिया का दौरा किया और चेचनिया के राष्ट्रपति रमजान कादिरोव से मुलाकात की। इस दौरान यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। माना जा रहा है कि रमजान कादिरोव ने स्पेशल फोर्स एकेडमी में 40,000 सैनिकों को खास ट्रेनिंग दी, जो पलक झपकते ही किसी भी जंग का नक्शा बदल सकते हैं। दावा है कि 40,000 सैनिकों में से 12,000 चेचन फाइटर कुर्स्क में रूसी सैनिकों के साथ जंग लड़ने के लिए जाने वाले हैं। अलग अलग समय में, सबसे कठिन समय में भी आपके जैसे लोग हैं जो हमारे लोगों के भविष्य के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए खुद की भी परवाह नहीं करते। ये बहुत सुखद है कि मैं और आप मिल रहे हैं। पुतिन के लिए कुर्स्क में यूक्रेनी सेना की मौजूदगी किसी कांटे की तरह है। ऐसे में आने वाले कुछ दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस पूरी ताकत के साथ कुर्स्क पर धावा बोलेगा और यूक्रेन को खदेड़ने की कोशिश करेगा। इन हालात में अमेरिका की क्या भूमिका होगी, इस पर सबकी निगाहें। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।